हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीज की। तो जब मैं ट्रीज की बात करूं तो ट्रीज के बेस्ट रिसोर्सेज की बात करूं तो दो टाइप के ट्रीज होते हैं जनरली। तीसरा टाइप मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जो कि आजकल कोई भी क्रिएटर, मतलब ज्यादा क्रिएटर्स ने जो यूट्यूब पे डीएसए कोर्स वगैरह डाले हैं वो तीसरा टाइप नहीं कराया, बट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा वो भी कहाँ से पढ़ना है। तो बाइनरी ट्री सबने ही सुना होगा, ये एक टाइप होता है। अब बाइनरी ट्री में एक बाइनरी सर्च ट्री भी होता है, आप इसका सब टाइप भी बोल सकते हो, लेकिन इसको हम जनरली एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक होता है बाइनरी सर्च ट्री। तीसरा मैं बताऊंगा वो होता है जेनेरिक ट्री। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो, ना सुना हो, पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, मुझे नहीं पता। तो आपको ये तीनों करने हैं, तीनों कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा। तो जनरली क्रिएटर्स ने ये तो करा रखा है, बाइनरी ट्री करा रखा है, बाइनरी सर्च ट्री करा रखा है, जेनेरिक ट्री काफी लोगों ने नहीं करा रखा। और जेनेरिक ट्री में अगर मैं आपको बोलूं तो कोई कोई कंपनियां ये देखने के लिए कि सच में आप डेटा स्ट्रक्चर किसी शीट से करके आए हो या आपको नॉलेज है, ये चेक कर लेती हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी गोल्डमैन के इंटरव्यूज हुए थे, तो जेनरिक ट्री के क्वेश्चन काफी कॉमन थे, काफी लोगों से पूछे गए थे गोल्डमैन सैच्स के इंटरव्यू में। तो ठीक है, अब लोगों का एकदम से धक्का बक्का धक्का रह गया कि भाई ये जेनरिक ट्री क्या है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसको आप लास्ट की प्रायोरिटी में रख सकते हैं। पहले आप ये ऊपर दो वाले करो, फिर लास्ट में अपन जेनरिक ट्री कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वन बाय वन। तो बाइनरी ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। तो बाइनरी ट्री जो टॉपिक है ना, ये मेरे को लगता है कि ये डीपी और ग्राफ दोनों से इजी है, ठीक है, दोनों से ही इजी है, चाहे बाइनरी ट्री हो चाहे बाइनरी सर्च ट्री हो। डिपेंड करता है आपको रिकर्जन कितना आता है। अगर आपको रिकर्जन काफी सही आता है, स्ट्रांग आता है, ये टॉपिक आपको इजी लगेगा, ठीक है। करना कैसे है, इसमें मैं आपको कहूंगा कि बस जो ट्रैवर्सल टेक्निक्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से कर लो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बस ट्रैवर्सल टेक्निक्स काफी सही तरीके से आनी चाहिए, फिर तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। और रिकर्जन अगर आपको ढंग से आता है तो बाइनरी ट्री आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत एक सिंपल टॉपिक है बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री आराम से आप कवर कर पाओगे, ठीक है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि थोड़े से आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लो अगर आपका मन करे कि बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हाइट वाइट को लेकर, तो वो एक सिंपल चीज़ है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली पूरे यूट्यूब पे मेरे हिसाब से काफ़ी सही रिसोर्स ये है अवेलेबल फॉर बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री के लिए, टेक यू फॉरवर्ड की फ्री का ट्री सीरीज। तो ये काफ़ी सही रिसोर्सेज है। अब इसमें आपको करना क्या है, सी प्लस प्लस जावा दोनों को लेके पढ़ाई है, तो उसका भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। आप इससे स्टार्टिंग करोगे पढ़ना, ये आपने ट्राइवर्सल्स वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस है, काफ़ी सही क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लगभग 54 वीडियोस हैं जो इंपॉर्टेंट ना हो, आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। डिफिकल्टी नहीं आएगी, जैसा मैंने कहा कि अगर ट्रीज पे जा रहे हो, ट्रीज से पहले रिकर्जन को बिल्कुल कड़क करके जाओ। अगर रिकर्जन करके गए तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट, काफी सही क्वेश्चंस हैं। तो ये अपना हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन का हो गया, और फिर यहाँ से अपन का बीएसटी भी आ गया, तो ये अपन सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप काफी सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, लेकिन इसमें जैसे मैं एक दो क्वेश्चन एडिशनल हैं जो इसमें मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो लीड कोड पे भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन जैसे आजकल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, वो है चेक इफ अ ट्री इज अ सब ट्री ऑफ अनदर बाइनरी ट्री, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा क्वेश्चन। तो ये इस सीरीज में नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एक और ऐड करना है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आजकल काफी ज्यादा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पता नहीं सीरीज में क्यों नहीं डाला, वैसे आइडेंटिकल ट्रीज से काफी मैच करता हुआ क्वेश्चन है, लेकिन तब भी इस क्वेश्चन को आप एक बार अलग से जरूर पढ़ के जाना, इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको और करना है एडिशनल इसके अलावा। बाकी मेरे हिसाब से सीरीज कंप्लीट है, बाकी इसमें मतलब जितना बताए हैं क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे कवर हैं, बस एक को छोड़ के, ठीक है। और ये इसके लिए मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि ट्रीज के लिए किसी भी शीट को फॉलो ना करो, किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म को फॉलो ना करो, ओनली एंड ओनली लीड कोड, बिकॉज बहुत सही क्वेश्चन है। तो लीड कोड का जो ट्रीज का प्रॉब्लम सेट है काफ़ी सही है, जितना कर पाओ उतना सही है। मतलब देखो 54 तो वीडियोस यही हैं, तो 54 क्वेश्चंस तो आपके लगभग यही हो गए, ठीक है। 54 क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपके लगभग ये हो गए, ठीक है। और उसके करने के बाद वो सारे क्वेश्चंस आप लीड कोड पे तो कर ही लोगे। उसके बाद आपने 10-20 क्वेश्चन और कर लिए, बहुत हो जाएगा। अगर आपने 60 क्वेश्चन भी ट्री के करके गए ना इस वीडियो को,
बहुत है, मतलब काफी सही हो जाएगा आपका ट्री प्रिपेयर, ठीक है। तो आप लीड कोड पे ही केवल फोकस करना बाइनरी ट्री के लिए, आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि काफी सही प्रॉब्लम सेट है लीड कोड पे बाइनरी ट्रीज के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इसको ही फॉलो करना, ठीक है। अब बात करते हैं जेनरिक ट्री। जेनरिक ट्री को एनरी ट्री भी कहते हैं हम। तो एनरी ट्री क्या होता है बेसिकली कि बाइनरी ट्री जिसमें दो नोड्स होंगे, एनरी ट्री में एन चाइल्ड्स हो सकते हैं। सिंपल सी चीज है, तो उसके लिए एक ही प्लेलिस्ट मैं रिकमेंड करूंगा, वो है पेप कोडिंग की जेनरिक ट्रीज लेवल 1। और इससे ये आप लास्ट में करना, पहले ये करना फिर उसके बाद ये करना। और इसको मतलब इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें टोटल 53 वीडियोस हैं, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। आप मैं कहूँगा कि 26 वीडियो तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर ये जो क्वेश्चन है थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये जेनरिक ट्रीज में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। ये आपके नॉर्मल बाइनरी ट्री में पूछे जाते हैं, एलसीए वगैरह। तो ये नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। अगर कोई छोटा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से 26 तक आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर हैं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप देख लेना, मतलब अगर आप करोगे तो कोई बुरा ही नहीं है, अगर पूरा भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें अवेयर नहीं होते कि आपको जेनेरिक ट्रीज भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप फिर यहाँ से कर सकते हो। जेनेरिक ट्री के क्वेश्चन भी आपको इसी में मिल जाएंगे लीड कोड पे, ठीक है। एनरी ट्री करके मिल जाएंगे आपको लीड कोड पे, मैंने सॉल्व किए हुए हैं तो मुझे पता है एनरी ट्री के क्वेश्चंस हैं इस पे, ठीक है। तो ये था आपके सारे रिसोर्स, इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना, आपका काम हो जाएगा। बस आपको इतना ही फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन जो बातें बताई हैं वो ध्यान में रखना। ऊपर से ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट है, आपको ट्रीज काफी इजी लगेगा। बस इसी प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस को कम से कम 5 से 7 बार कर लेना। हर क्वेश्चन को एक बार सबसे पहले पढ़ लो, कॉपी में नोट कर लो, फिर हर क्वेश्चन का 5 से 7 बार रिवीजन और ड्राई रन। इतना कर लोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा ट्रीज, और टाइम भी नहीं लगता। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको लगता है कि ज्यादा बोल रहा है, 5 से 7 बार कैसे रिवीजन, बिल्कुल नहीं लगता। अभी अगर आप मुझसे कहोगे कि ये पूरा ट्रीज रिवीजन करना है, मैं 1 आवर में इसका रिवीजन कर सकता हूँ पूरे ट्रीज का, ठीक है। 1 घंटे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। एक टाइम ऐसा आ जाता है, जैसे अगर आप मुझसे पूछो माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो लगभग मैंने ट्रीज आराम से अभी तक करा होगा 15 से 20 बार रिवाइज, ठीक है। और अब अगर कोई मुझसे कहे तो मतलब मेरे को ऐसे एकदम याद है क्वेश्चंस, ऐसे बिल्कुल रटे रखे हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो नहीं लगेगा टाइम, आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। आपका तो वैसे भी स्टार्टिंग स्टेज है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।